हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। अगर आप भी कमल के फूल के शौकीन हैं तो घर पर आप भी कमल के फूल बहुत ही आसान तरीके से खिला सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे बीज को लगाने से लेकर उसे बड़े पॉट पर कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कितने दिन में कमल का फूल आपकी बगिया में खिलेंगे। तो चलिए आज हम इसमें आप लोगों के साथ यही शेयर कर रहे हैं कि बीज को हम कैसे जर्मिनेट करेंगे और कितने दिनों में हम उसे बड़े पॉट पर लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि कैसे हम कमल के बीज को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बीज की आवश्यकता होगी, जो आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी नर्सरी में या फिर बीज के दुकान में मिल जाएगी। ये बीज मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ और 90 रुपीज़ का मुझे ये सीड्स 20 पीस मिला है। तो ये जो बीच में होल देख रहे हैं, इसे हमें सैंड पेपर में रगड़ना होता है। इस तरफ, जिस तरफ होल सेंटर में रहता है उस तरफ हमें सैंड पेपर में इस तरह रगड़ना होता है। इतना हमें रगड़ना होता है कि जब तक कि जो भीतर का वाइट पार्ट है वो दिखलाई ना देने लगे। आप इसे सैंड पेपर या फिर आप ईंट पर या फिर कोई भी पत्थर पर आप रगड़ के इस तरह आप इसे, जब तक कि इसका वाइट पार्ट ना दिखे तब तक आपको रगड़ना है। या फिर आप इस तरह कोई भी ईंट पर या फिर आप कोई भी पत्थर में आप इस तरह रगड़ के वाइट पार्ट देख सकते हैं। इस तरह हमें रगड़ना होगा। अब इस बीज को हमें कोई साफ कंटेनर में पानी डाल के रखना है। तो सारे बीज को मैं घिस ली हूँ और अब हम इसे इस कंटेनर में डाल देंगे। अब जो बीज नीचे बैठ गए हैं वो तो कंफर्म है कि जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो बीज तैर रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जर्मिनेट होंगे। फिर भी मैं इसे डाल दी हूँ। इसे अब हमें सेट पर रखना है और रोज़ इसका पानी हमें चेंज करना है। तो चलिए दूसरे नहीं तीसरे दिन का रिजल्ट दिखलाती हूँ। ये है तीसरे दिन का रिजल्ट। जब मैं इसकी जो पानी है उसे मैं चेंज करने गई तो मैं देखी कि ये इस तरह जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये तीसरे दिन का रिजल्ट है। बहुत जल्दी ये जर्मिनेट हो जाते हैं और 3 से 4 बीज है वो जर्मिनेट हो चुके हैं। तो इस तरह, तो इसका क्या है, रोज़ हमें इसका पानी चेंज करना है और इसे हमें सेट पर रखना है। घर के अंदर नहीं रखना है, सेट पर रखेंगे तो इस तरह ये जर्मिनेट हो रहे हैं। ये तीसरे दिन का रिजल्ट है। अब इसमें हम फिर से पानी डाल के फिर से सेट पर रखेंगे और डेली हम इसका पानी चेंज करेंगे। तो इसमें हम पानी डाल के फिर से छोड़ देते हैं। अभी 7 बीज में से अभी 3 बीज ऊपर हैं और जो भी और बीज थे वो नीचे बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बीज हैं जर्मिनेट नहीं होंगे। फिर भी मैं इसमें डाल देती हूँ 1 से 2 दिन, फिर मैं देखती हूँ कि ये जर्मिनेट होंगे या नहीं। तो इस तरह ये मेरा 5वें या फिर 6ठे दिन का रिजल्ट है। अब इतने ये बड़े हो गए हैं और इसकी जो ये स्टीम है वो भी लंबी हो गई है। तो मैं इसे अब दूसरे पॉट पर इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पॉट था ये छोटा पड़ रहा है। तो मैं इसे दूसरे पॉट पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और जो वो 3 बीज थे वो जर्मिनेट नहीं हुए तो मैं उसे बाहर निकाल दी और करीब मेरा 15 बीज जर्मिनेट हुए हैं और ये 9 से 10 दिन का रिजल्ट है। और इसमें इस तरह अब लीफ भी आ चुके हैं। तो अब ये बड़े भी हो गए हैं। तो मैं इसे अब बड़े टब पर ट्रांसफ़र करूँगी।
तो चलिए अब मैं इसे कैसे बड़े टब पर ट्रांसफ़र करती हूँ और कैसे हमें इसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। तो मैं ये टब ली हूँ बड़े साइज का और इसमें पहले हम डालेंगे गार्डन सॉइल। तो इतना हम इसमें गार्डन सॉइल डालेंगे पहले नीचे। अब यह जो टब है इसमें हमें होल नहीं करना है, तो इस तरह हम गार्डन सॉइल डाल लिए हैं और फिर हम इसमें डालेंगे गोबर की खाद। तो नीचे मिट्टी और ऊपर गोबर की खाद दे के हम इसके लिए ये टब तैयार कर लिए हैं। अब जो पौधे हैं उसे हमें इस तरह साइड साइड पर लगाना है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है ये गोल गोल घूम के राउंड शेप में आ जाती है, इसलिए हम इसे साइड में लगाएंगे क्योंकि इसकी जड़ें एक दूसरे से जॉइंट हो जाएगी और राउंड शेप में इसकी जो जड़ें हैं बन जाएगी। तो इतने बड़े पॉट में हम 4 पौधे लगाएंगे क्योंकि ये फैलेगी भी और ये घना भी हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। एक पॉट पर हम 4 पौधे लगाएंगे। तो साइड में इस तरह हल्का सा गड्ढा करके हम इसे इस तरह दबा देंगे। तो इतने बड़े टब पर हम 4 पौधे लगा रहे हैं। इसकी जो राइजोम है उससे भी बहुत सारे पौधे बन के तैयार हो जाएंगे और यह जो गमला है पूरा भर जाएगा। तो उसे ऑक्सीजन मिलने के लिए हमें बहुत घना इसके पौधे को नहीं लगाना है। बाद में जब इसके राइजोम से पौधे और डिवाइड होंगे तो फिर से हमें इसे हटाना होगा और इस तरह हम पानी इसमें डाल देंगे। और इससे हमें 6 से 8 महीने के बाद इससे हमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। बीच बीच में हम इसमें डीएपी के कुछ दाने भी डालेंगे। जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो हम डीएपी के कुछ दाने डालेंगे। साथ में जैसे कि अभी हम इसमें पानी डाल रहे हैं, कल तक ये पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा और बाद में हम इसमें छोटी मछली भी डालेंगे। तो अभी ये प्रोसेस मैं नहीं दिखला रही हूँ, लेकिन बाद में हम इसमें छोटी मछली भी डालेंगे क्योंकि ये पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इसमें काई हो जाएगा। तो पौधे को बचाने के लिए हमें इसमें छोटी मछली जो एक्वेरियम में डालते हैं वो मछली हमें इसमें डालना होगा, ताकि जितने भी इसके काई होते हैं उसे वो खा सके और पौधा हमारा हेल्दी बना रहे। बीच बीच में हम इसमें डीएपी के कुछ दाने भी डालेंगे और 6 से 8 महीने में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसे हमें जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है ऐसी जगह पर रखनी है। अगर हो सके तो छत के ऊपर आप रखें या फिर आप इसे जहाँ ऐसी जगह है जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती हो ऐसी जगह पर रखें। तो 2 पॉट में मैं लगा के दिखला रही हूँ और कुछ अभी और प्लांट्स बचे हुए हैं तो उसे भी मैं बाद में लगाऊंगी। तो इस तरह आप भी लोटस के पौधे को बीज से जर्मिनेट कर सकते हैं और इस तरह आप उसे बड़े टब पर लगा सकते हैं, बकेट पर लगा सकते हैं और 6 से 8 महीने में आप इसे फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो धूप जहाँ अच्छी मिलती हो ऐसी जगह पर आप इसे रखें और इसमें मछली ज़रूर डालें, नहीं तो आपको बार बार इसे बदलने की इसकी पानी को ज़रूरत होगी, क्योंकि यह पौधा में आप पानी नहीं बदलेंगे तो काई तो होना ही है। तो इसके लिए मछली आपको डालना ज़रूरी है। तो इस तरह आप लोटस के पौधे को घर पर
ग्रो कर सकते हैं और इससे आप 6 से 8 महीने में फ्लावरिंग ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी में। थैंक यू।